हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। आज ये वीडियो एक खास स्पेशल उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ मैं, जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बिजनेस के नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको क्या क्या चीज़ें लगती है, आज उनके बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है कपिल भारती, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट, टीम ऑफ द डॉक्टर विवेक बिंद्रा। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिजनेस के ऐसे 12 फंक्शन, जिस 12 फंक्शन को अगर आप अपने एक बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हो तो स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट से एंड तक क्या क्या फंक्शन लगते हैं, उस सारे फंक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जो भी बिजनेस हमें स्टार्ट करना है या नया कोई धंधा ओपन करना है या कुछ दुकानदार या शॉप अपने को ओपन करना है, डालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस मार्केट का रिसर्च करना पड़ेगा, उस मार्केट की आइडिया लेना पड़ेगा हमको। रिसर्च कि मार्केट में आज कौन सी चीज़ की पूरी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो रिसर्च करने के बाद हमें वहाँ से आइडिया मिलेगी सबसे पहले। तो दूसरा रहता है बिजनेस के प्लान बनाना पड़ेगा, बिजनेस का प्लान बनाना पड़ेगा। जो रिसर्च हम करते हैं उसके बारे में जब आइडिया जो निकलती है कि मार्केट में क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट का हम प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद उसका सेकंड थर्ड होता है उसका लीगल स्ट्रक्चर, यानी उसकी जगह, उसके डॉक्यूमेंट्री, यानी वहाँ की जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट यानी लीगल बेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कितने साल के लिए, कितने एक दिन के लिए, तो वो भी करना पड़ता है। उसके बाद चौथा रहता है उसका जगह का, उस बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन। ऐसे 4 फंक्शन आपको हम स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हो गई मार्केट रिसर्च आइडिया, उसके बाद हम बिजनेस प्लान हो गया, उसके बाद बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर उसके बाद हमें लीगल स्ट्रक्चर के बारे में देखना पड़ेगा। वो जगह जिस जगह पे हम डाल रहे हो जगह लीगल है या नहीं है, उसके बाद हम जो डॉक्यूमेंट्री कर रहे हो लीगल, उस ओनर भी लीगल है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आगे चल के हमारे बिजनेस को ना प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद हमें सबसे पहले लगेगा, फिर उसके बाद फाइनेंस। 5वीं स्ट्रैटेजी है वो है फाइनेंस। तो बिजनेस में लगने वाला फाइनेंस हम कहाँ से अरेंजमेंट कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, हमारे पास है, यहाँ पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो फाइनेंस के अरेंजमेंट किस तरह से कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखनी पड़ेगी। छठा आता है हमारा लोकेशन एंड स्टार्टअप, किस लोकेशन पर हम बिजनेस डाल रहे हैं, वहाँ का लोकेशन और वहाँ का स्टार्टअप किस तरह से वर्क होगा, यानी वो लोकेशन कितना वैल्यूबल है, वहाँ पे पॉपुलेशन का वॉकिंग कितनी है कस्टमर की, वो भी हमें देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें टीम बिल्ड करना पड़ेगा कि किस बिज़नेस के बारे में हम जो हमें एम्प्लॉय में रखते हैं, तो उससे एम्प्लॉय किस तरह से एम्प्लॉय में रखनी चाहिए, कितने एम्प्लॉय में रखना चाहिए, रिसेप्शन पे रखना चाहिए, उसके बाद हमारे बिलिंग काउंटर अलग सा रखना चाहिए, फिर मार्केट जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट तक उसको किस तरह से लिया जाता है, प्रोडक्ट दिया जाता है, तो वो चीज़ रखना है। उसके बाद हमारी 8 नंबर की स्ट्रैटेजी आती है हमारी टीम बिल्डिंग और मार्केटिंग, यानी ब्रांडिंग और मार्केटिंग। ब्रांडिंग हमें करना पड़ेगा, उसके बाद हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में मार्केटिंग भी करना पड़ेगा। मार्केटिंग में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ऐसे अलग अलग तरीके से प्लेटफॉर्म है। उसके बाद हम 9 स्ट्रैटेजी लेते हैं प्रोडक्ट की सर्विस, यानी कस्टमर को किस तरह से सर्विस देते हैं, हमारा प्रोडक्ट उस कस्टमर को किस तरह से वैल्यूबल क्रिएट करता है, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखना पड़ता है। फिर उसके बाद आती है हमारी ऑपरेशन। हम पूरा का पूरा यहाँ पे सारी स्ट्रैटेजी यूज़ करने के बाद हमारा बिजनेस का ऑपरेशन चालू हो जाता है। यहाँ से हम ऑपरेशन लगते हैं, ऑपरेशन की एक पॉलिसी रहती है, वो बनाई जाती है, किस तरह से हमारा बिजनेस ऑपरेशन पे क्रिएट रहता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे कस्टमर आता है, हमें 11 नंबर की स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरह से कस्टमर आता है, हमारा प्रोडक्ट लेता है, उसको हम किस तरह से सर्विस देते हैं, उस कस्टमर से हमें फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। एक वक्त तो हम व्हाट्सएप पे ले सकते हैं फीडबैक, या राइटिंग में फीडबैक ले सकते हैं, मेल पे फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और हमें सर्विस किस तरह से प्रोवाइड हम कस्टमर को कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें बिज़नेस के बारे में और बेहतरीन तरीके मिल जाते हैं। हम कस्टमर ही बताएगा कि आपके बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है और किस तरह से सर्विस चाहिए, तो हमें फीडबैक कस्टमर का लेना बहुत ज़रूरी है। और सबसे लास्ट में रहता है हम फीडबैक लेने के बाद एडैप्ट एंड ग्रोथ, हमारा क्या बिजनेस ग्रोथ की और किस तरह से बढ़ रहा है, हमारा प्रॉफिट किस तरह से हो रहा है। तो ये सारे के सारे बिजनेस के अंदर ये फंक्शन अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ की ओर भागते ही जाएगा, यानी बिजनेस में चेक कर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छा लगा अब तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।